नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट पे। मैं हूं विकास कुमार और आज से मैं फिर से आपके जो ऑटोमोबाइल में रिमेनिंग टॉपिक बच गया था उस पे एक एक वीडियो लाकर कवर कर दूंगा। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन और टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और नेसेसिटी मतलब लुब्रिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम को जो है को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा है ड्राई सम्प सिस्टम और थर्ड जो है वेट सम्प सिस्टम। तो चलिए हम एक एक करके सब पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है पेट्रोल ऑयल सिस्टम या इसी हम बोलते हैं पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। देखिए, पेट्रोल ऑयल सिस्टम जो होता है ना, इसमें हम इसका जो प्रयोग है मेन रूप से हम 2 स्ट्रोक इंजन में करते हैं। और जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, आपका स्कूटर हो गया, उसमें करते हैं। इसमें आखिर करते हैं क्या है, इसमें हम ये करते हैं कि यदि आपका पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, तो उसी समय हम पेट्रोल के साथ ही उसमें लुब्रिकेशन ऑयल भी मिक्स करके डायरेक्टली मिक्स करके उसके टंकी में डाल देते हैं। और देखिए, 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 25 से 30 ml लुब्रिकेशन ऑयल देना नेसेसरी रहता है। यदि कम दीजिएगा तो आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। यदि आप 25 से 30 ml दिए, लेकिन यदि आप मान लीजिए यदि आपके पेट्रोल में जो लुब्रिकेशन की मात्रा है यदि वो कम हुआ तो आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। यदि आपने ज़्यादा ऑयल डाल दिया तो इससे आपका क्या होगा कि आपके आपके इंजन में जो है वो ज़्यादा जो है कार्बन डिपॉजिट होने लगेगा, कार्बन ज़्यादा जमा होने लगेगा, जिससे आपके इंजन में जो है कि वो जो आपका ईंधन है ऑयल पेट्रोल है उसका ठीक से दहन नहीं हो पाएगा और फिर जिस कारण से आपके इंजन सीज भी हो सकती है। तो देखिए, इसमें ही हम लिखे हैं इन दिस मेथड सम अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल इज डायरेक्टली मिक्सड विद द पेट्रोल दैट इज अबाउट टू 25 to 30 ml of oil mixes with the 1 liter of petrol. If oil is less, it causes damage to the engine. If addition oil is more, यदि हम ऑयल को ज़्यादा दे देंगे तो ये कहता है देयर में भी एक्सेसिव कार्बन डिपॉजिट इन द सिलेंडर हेड एंड प्रोड्यूस पुअर इमिशन। यदि हम ज़्यादा ऑयल को डाल देंगे तो हमारे इंजन में क्या होगा, ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा और जिसके कारण से उसमें बढ़िया से इंजन वो दहन जो होता है वो बढ़िया से नहीं जल पाएगा। और इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन, स्कूटर और मोटरसाइकिल में इसका उपयोग करते हैं। आई होप आपको पेट्रोल ऑयल सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकेंड जो टाइप है उस पर चलते हैं। सेकेंड टाइप हमारा है वेट सम्प सिस्टम। वेट सम्प जैसा नाम है वैसा ही, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, वेट सम्प सिस्टम। वेट मीन्स होता है गीला सिस्टम। वेट मीन्स गीला मतलब वैसा सिस्टम रहेगा जिसका इंजन का जो है सम्प जो होगा वो गीला होगा। इन दिस देखिए, इसमें आखिर होता क्या है, आपके इंजन में क्रैंकेज लगा रहता है, ठीक, जहाँ पे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है ना, उसके नीचे में पिस्टन रहता है और उसमें ही है हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल या सम्प को रखने के लिए हम जगह बना देते हैं, जहाँ से हमारा क्या होता है ऑयल सप्लाई होता है, कहाँ पे, रिजर्वायर टैंक में। इसको ऑयल सप्लाई और रिजर्वायर, ये एक प्रकार से ऑयल सप्लाई और रिजर्वायर टैंक के तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि आपका ऑयल जो है वो सिलेंडर से लेके आपके सारे भागों में मतलब इंजन के सारे भागों में जाता है और ग्रेविटी के कारण, आपके ग्रेविटी के कारण फिर से वो अपना सम्प में चला जाता है और फिर से जब इसे पंप के द्वारा हम सर्कुलेट करते हैं तो ये फिर से जाके आपके इंजन में जाकर लुब्रिकेट कर देता है और फिर से ये ग्रेविटी के कारण फिर से अगेन अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला आता है। देखिए, ये भी 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है
स्पेलेस लुब्रिकेशन सिस्टम, सेकेंड वन प्रेशर फीड सिस्टम एंड थर्ड जो है सेमी प्रेशर सिस्टम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इस तीनों पर चर्चा करेंगे। तो यही बात को हमने पीपीटी में लिखा है। देखिए ये क्या लिखे, इन दिस सिस्टम द क्रैंकेज कंटेन एन ऑयल पंप और सम्प डेट सर्व्स एज द ऑयल सप्लाई और रिजर्वायर टैंक। इसमें इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, क्रैंकेज में ही हम ऑयल सम्प को लगा देते हैं, जो एक प्रकार से ऑयल सप्लाई और रिजर्वायर टैंक की तरह काम करता है। इट आल्सो सर्व्स एज ऑयल कूलर, ये एक प्रकार के ऑयल कूलर की तरह भी काम करता है। आपके जो ऑयल होता है उसे ठंडा भी करने का काम करता है। ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर एंड बैरिंग फ्लो बाय ग्रेविटी बैक इनटू द बेड सम्प वेयर इट इज पंप्ड एंड सर्कुलेटेड टू द इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। जब हम इसे पंप के थ्रू रिसर्कुलेट करते हैं इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में, तो यह फिर से ग्रेविटी के कारण अपना सम्प में वापस आ जाता है। द बेड सम्प सिस्टम इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये फिर से हमको जो है इसे 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्पेलेस लुब्रिकेशन सिस्टम, सेकेंड वन इज प्रेशर फीड सिस्टम, थर्ड वन इज सेमी प्रेशर फीड सिस्टम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम पर चर्चा करेंगे, डेट इज ड्राई सम्प सिस्टम। आखिर ड्राई सम्प सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्राई सम्प सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा सम्प होगा जो सूखा होगा, उसमें तो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल रखते हैं, बट वर्किंग के दौरान उसमें लुब्रिकेशन नहीं रहता है। उसमें लुब्रिकेशन ऑयल वर्किंग के दौरान रहता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, चारों साइड वो घूमता ही रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में हम 2 पंप का उपयोग करते हैं। इस सिस्टम में हम 2 पंप का उपयोग करते हैं। यदि मान लीजिए कि एक पंप को आप 2 पंप है, एक पंप को हम स्कैवेंजिंग पंप कहते हैं, जो कि क्रैंकेज में लगा रहता है। जहाँ पर हम आपको बताए थे ना कि ड्राई सम्प रहता है, क्रैंकेज के नीचे में वेट सम्प रहता है, वही वेट सम्प जो रहता है, सम्प जो रहता है क्रैंकेज में, उसी को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग पंप। जहाँ पे क्या होता है, जिसके थ्रू हम इंजन के सारे पार्ट में हम भेजते हैं और सारे पार्ट में हमारा ऑयल जाता है, होता है सम्प पंप, जो कि उसको फिर से जो सगर से घुरा फिरा के उसको डायरेक्ट फिर से वो ड्राई सम्प में भेजता है, और ड्राई सम्प से फिर ये स्कैवेंजिंग पंप भेजता है सरा इंजन में, और सरा इंजन से फिर उधर से हमारा जो है ऑयल पंप के थ्रू ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। देखिए इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसके बारे में कहते हैं क्या, इन दिस सिस्टम 2 पंप्स आर यूज। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 पंप यूज होता है। एक पंप जो है उसको हम स्कैवेंजिंग पंप कहते हैं, एंड इज लोकेटेड इन क्रैंकेज पोर्शन। ये क्रैंकेज पोर्शन में लगा रहता है। नेक्स्ट फिगर में मैं आपको दिखा दूंगा। द ऑयल इज फ्रॉम द पंप इज क्रैन टू द एक्सटर्नल टैंक। और इसमें ऑयल जो होता है वो एक्सटर्नल टैंक, ये और दूसरा ये पंप जो होता है ये टैंक के बाहर में होता है, डेट इज रिजर्वायर में। ऑयल ड्रिपिंग फ्रॉम द सिलेंडर एंड बैरिंग्स टू द सम्प अगेन रिमूव्ड बाय द स्कैवेंजिंग पंप। जो आपकी जो सारी जगह जो मतलब जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को जब हम सारी जगह भेजते हैं, तो उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो अगेन अपना जगह पर आता है, अब अगेन अपना सम्प में आएगा। लेकिन सम्प में आते ही उसको फिर से स्कैवेंजिंग पंप जो होता है उसको फिर से सारे पार्ट पुर्जों में भेज देता है। स्कैवेंजिंग पंप विच सप्लाई टू द रिजर्वायर। ये स्कैवेंजिंग पंप जो है वो रिजर्वायर में भेज देता है। एज द कैपेसिटी ऑफ द सम्प इज ग्रेटर देन द ऑयल पंप। सम्प पंप का जो कैपेसिटी होता है वो ऑयल पंप से ज़्यादा होता है। एंड ऑयल विल नॉट बी एक्यूमुलेट इन द इंजन बेस, जिस कारण से हमारा ऑयल जो है वो इंजन में रहता ही नहीं है। और ये सिस्टम का जो मेन रूप से जो उपयोग करते हैं वो करते हैं स्पोर्ट कार और जीप सिस्टम में, जीप में। हाँ देखिए आपको एप्लीकेशन भी हम साथ साथ बता दिए। पहला जो है पेट्रोल ऑयल सिस्टम, उसका हम उपयोग करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल और स्कूटर में करते हैं।
और तीसरा जो है ड्राई सम्प सिस्टम जो है वो स्पोर्ट कार और जीप में करते हैं। और ये जो है सेकेंड है बेड सम्प सिस्टम, इसका उपयोग हम जनरल गाड़ी जो होता है उसमें करते हैं, जैसे फोर स्ट्रोक इंजन वाला जितना भी गाड़ी होता है उसमें हम बेड सम्प सिस्टम का प्रयोग करते हैं। मैं आपको इसका एक बार फिगर दिखा देता हूँ। ये जो आपका फिगर है ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम का है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।